भारत में हमेशा परंपरा रही कि परमात्मा को याद कीजिए और ये प्रयोग किया कीजिए आप। हम भी जब ध्यान कराते हैं तो कई बार प्रयोग कराते हैं कि आप पहले प्रार्थना करो और फिर वो भोजन जो है उसे मुख में लो और उसका रस लो, आनंद लो। एक एप्पल भी आप खाते हैं तो उस एप्पल को खाते हुए उसका पूरा रस स्वाद लेते हुए और प्रार्थना करते हुए उसे लीजिए, बड़ी संतुष्टि देगा। तो प्रार्थना पहले, भावना पहले, परमात्मा का नाम पहले। ये जो परमात्मा का नाम है ये एक औषधि का काम करता है। कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी दूर होती है जो लोग भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अच्छा भोजन लेते हैं। सब चीजें ठीक होती हैं जब भगवान का नाम लिया जाता है। तो भगवान का नाम लीजिए और भोजन करते हुए प्रार्थना करने के बाद अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कीजिए। भोजन की सुगंध, भोजन को देखिए क्या रंग है। जब आप खाते हैं तो खाते हुए जो आवाज आती है उसे सुने। हाथ से भोजन कीजिए। हमारे देश में हाथ से भोजन करने की परंपरा है। दाल चावल हाथ से खाए जाते हैं। सब्जी रोटी खाते हैं तो त्वचा टच करती है भोजन को। सारी इंद्रियों का उपयोग होता है। रूप का, रस का, गंध का, त्वचा का, स्पर्श का, शब्द का, जो 5 विषय हैं इन इंद्रियों के सबका उपयोग होता है और उससे संतुष्टि मिलती है। जब आप हाथ से भोजन करते हैं तो त्वचा, जो 5 ज्ञानेंद्रियों में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका उपयोग किया जाता है। तो मुख में जब कौरा जाएगा और आप अपनी फिंगर्स को टच करते हैं टंग से, तो आप स्पर्श करते हैं, तो आपकी जो सेंसेस हैं उनका उपयोग होता है। तो 5 सेंसेस का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी आजकल की एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज है, मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, जिसमें सेंसेस को शार्पन करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए आप जब खाना खाते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन वहीं रखते हैं। आंखें भोजन को देखें, नासिका सुगंध ले, जिह्वा चखे, त्वचा का स्पर्श हो आपको, साथ में शब्दों को सुने, यानी कि ध्वनि, भोजन से जो ध्वनि आएगी, जैसे कुछ करारा खाया तो उसकी आवाज आती है, तो सब सेंसेस को इन्वॉल्व कीजिए। वो सेंसेस की इन्वॉल्वमेंट आपके माइंड को भी कंसंट्रेट करेगी, माइंड में शक्ति आती है। तो इंद्रियों का उपयोग हो, साथ ही साथ में शक्ति इंद्रियों की मन पर आए, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा, ये पूरा प्रयोग आप कीजिए।